हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, ये यूपी टेट की जो श्रृंखला चल रही है, डेली आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल रही है। तो अगर 30 नंबर की बात करेंगे तो 1 to 5 के लिए, अगर 60 नंबर की बात करने वाले हैं तो जूनियर के लिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी श्रृंखला बिना कुछ देरी किए हुए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट है, कह रहे हैं एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% है, तो अनुपात बताना है। यानी एक संख्या संख्या हम लोग यक्स मान लेते हैं, का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40 हो गया, परसेंट लगा देंगे, आगे बराबर लगा देंगे दूसरी संख्या वाई, का मतलब गुणा होता है और 60% है, तो यानी ये 60% हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करते देखिएगा, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये दो करना, दो दूना कितना हो गया, 4 हो गया, दो त्याई कितना हो गया, 6 आ गया। तो कितना आ गया अपना 2x इज इक्वल टू कितना 3y आ गया। तो यक्स अपान का y, यहाँ हम लोग क्या ला रहे हैं, y ला रहे हैं, इज इक्वल टू ये कितना है 3, ये 2 यहाँ है, मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी यक्स रेशियो y इज इक्वल टू 3:2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आंसर इसका हो जाएगा 3:2, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति 20% हानि पर बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो आपको कास्ट प्राइस निकालना है। सीपी का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अगर आप सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। कह रहे हैं 800 रुपये है, 800 रुपये हमने मान लिया। कह रहे हैं क्या हुआ, हानि। अगर लाभ या हानि होता है, लाभ होता है तो 100 में वही चीज़ हम प्लस कर देते हैं, अगर हानि होता है तो 100 में वही चीज़ हम माइनस कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हानि हो रहा तो हानि हो रहा तो 100 में वही चीज़ क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। अगर आप माइनस करने की बात करेंगे इसमें तो देखिएगा, 100 में अगर हम 80 माइनस करेंगे, 100 में 20 माइनस करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 80। आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, जो निकालना हो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 करना 8, 8 दाम में कितना हो जाएगा 80, और 10 का 100 में गुणा करा देंगे, 10 का 100 में गुणा करा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000 राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन में हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 1000 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 राइट है, देखिएगा आपके और करिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट था, तो यक्स प्लस का क्या था, यक्स प्लस का 1 अपान का यक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 5 दिया है। आपको निकालना क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान का यक्स स्क्वायर बराबर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ ऐसा करो कि आपको मान आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा फार्मूला लगाते हैं, यक्स प्लस का 1 अपान का यक्स का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ए की जगह पे रखेंगे यक्स और बी की जगह पे क्या रखने वाले 1 अपान का एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं यक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और माइनस क्या करने वाले हैं 2 करने वाले हैं, बराबर ये आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर। अगर ये करेंगे तो 25 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 से 2 घटाएंगे तो 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा, और हम लोग चूज कर लेंगे आपके स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एलसीएम मतलब लासा दिया 180, एचसीएफ दिया है 6, एक संख्या दिया है 30, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग फार्मूला सबसे पहले देखते हैं, क्या लिखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है लासा, क्या होता है लासा, और गुणे क्या होता है, लासा और गुणे होता है मासा। ये अपना फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में राइट कर देंगे। तो पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 30, और गुणे दूसरी संख्या निकालना है यक्स मान लिए, बराबर लासा कितना दिया है एलसीएम, लासा का मतलब एलसीएम दिया है 180, गुणे एचसीएफ मासा कितना दिया है, मासा दिया है 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 30 करना 30 और 30 तीन छंग कितना होता है 18, जीरो से जीरो 3 छंग 18, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 6 छंग 36, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। मैच करेंगे, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा एक ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, मीटर पे सेकंड में बताओ। आपको क्या बताना है, किलोमीटर को मीटर पे सेकंड में चेंज करना है। देखिएगा अगर ये 72 किलोमीटर है, उसको हम किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो किसमें बन जाता है, ये मीटर प्रति सेकंड में। 18 का नाम 18 होता है, 18 चौक 72 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर मीटर किलोमीटर को क्या बनाना है, अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 18/5 से हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणा करने वाले। ये दो नियम हम आपको लिखा दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं कि यक्स लिखते हैं, यक्स प्लस का वाई का होल स्क्वायर माइनस का यक्स माइनस का वाई का होल स्क्वायर को इसका आपको मान बताना है। तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2xy ये लिख देंगे, यही कहेंगे सही हो गया। और घर आएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो दोस्तों। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले माइनस है। अगर माइनस ना होता तब आप इसको ऐसे लिख सकते थे तो नहीं गलत होता, लेकिन माइनस है तो ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक बार यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2ab। अब माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई। चेंज का मतलब होता है माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस। अब देखिएगा क्या क्या कट रहा है, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और 2ab यहाँ क्या है, ab यहाँ सॉरी यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यक्स वाई। यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ab की जगह क्या लिखने वाले हैं, ab की जगह पे यक्स वाई लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, एक्स वाई लिखने वाले हैं। अगर यक्स वाई हम लोग लिखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी लिखेंगे या एक्स वाई लिखेंगे, बात वही है। देखिएगा 2xy यहाँ है, 2xy यहाँ है, तो कितना आ जाएगा, 4xy, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4xy यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। कह रहे हैं 15 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा लगाएंगे, देखते हैं। m1 d1 से फार्मूला लगेगा, m1 d1 बराबर का m2 और d2। m1 का मतलब होता है मैन, यदि आदमी, ये क्या दिया है, m1 दिया है, d1 का मतलब ये क्या दिया है, d1 दिया है, ये m2 क्या दिया है, ये m2 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, d2। क्या निकालना है आपको, d2। d2 मतलब क्या होता है, दिन होता है। ठीक है, m1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, m1 की जगह पे हम लोग 15 रखेंगे, गुणे d1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 10 बराबर m2 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 5, गुणे d2 की जगह पे d2 रख देंगे। ठीक है, 5 का नाम 5 होता, 5 दूनी कितना होता, 10, 5 दूनी 10, 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30, और d2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन। यही आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे राइट है। कह रहे हैं कि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, यदि सीपी इतना दिया, तो आपको क्या बताना है कि एसपी इतना दिया, सीपी कह रहे हैं पहले 240 हम लोग लिख देंगे। क्या बोले हैं, लाभ पर बेची गई ना, लाभ पर बेची गई है तो नीचे क्या कर देंगे, 100 में ऐड कर देंगे। लाभ पे बेची गई तो क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे। अगर हानि पे बेची जाती तो क्या कर देते, 100 में माइनस कर देते। ठीक है, अगर प्लस करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 करना 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। और आपको निकालना है तो आप यहाँ क्या कर दीजिएगा, 100, सीपी निकालना है ना, कॉस्ट प्राइस। 100 को 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 200। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिया है कि अंडर रूट 625 किसका वर्गमूल है, तो 625 किसका है, 25 का 625 है। 81 किसका वर्गमूल है, तो 9 का 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिया गया है, एक संख्या 3/5 भाग 60 है, यानी हम लोग मान रहे हैं क्या, संख्या का मतलब गुणा 3/5, तो 3/5 है बराबर 60। अब क्या करने वाले हैं, इसको 3 का नम 3 कर देंगे, 20 तय कितना कर देंगे, 60। अब यक्स को उधर ले जाएंगे ये 5 के साथ, तो 20 पंचे कितना होता है, 100।
तो आंसर संख्या क्या आ जाएगी 100, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यक्स प्लस वाई लिखेंगे, यक्स रेशियो अनुपात लिखेंगे ना, यक्स रेशियो वाई बराबर 2:3 दिया है, और वाई रेशियो जेड दिया है कितना 4:5 दिया है। तो आपको इसको सॉल्व करना, हम बताए थे आपको ये एक्स वाई और जेड तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। अगर करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा एन करते हैं, उल्टा एन, 4 दूनी कितना होता है 8, 4 तें कितना होता है, अनुपात लगाएंगे 12, और 3 पच्चे अनुपात कितना होता है 15। तो आपको निकालना क्या क्या अनुपात है, आपको निकालना है यक्स और जेड का अनुपात, यक्स और जेड, और यक्स और जेड यहाँ भी ले लेंगे, तो 8:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है, देखते हैं। कह रहे हैं कि खरीदा कितने गया 500 पे, कितने पे खरीदा गया 500 पे। अगर कोई वस्तु 500 पे खरीदी गई, कह रहे हैं 20% का लाभ हुआ, तो यानी 120 और बटे क्या करेंगे 100, तो आपको निकल आएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यक्स से यक्स कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 12 पंचे कितना होता है 60, यानी 600 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहते हैं एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर, तो भुजा बताओ। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखने वाले हैं सबसे पहले वर्ग का विकर्ण क्या होता है, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2, क्या होता है वर्ग का विकर्ण, भुजा√2 होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2, विकर्ण दिया है कितना दिया है 10√2 बराबर क्या दिया है भुजा√2 दिया है, क्या दिया है भुजा√2 दिया है। तो ये देखिएगा ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है 10, तो यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में पदों की संख्या। तो हम लोग लिखेंगे फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। आपको बताना है कि पदों की संख्या कितनी होती है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी 6, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 15, एक घन का आयतन दिया 125, तो भुजा निकालना है। तो पहले फार्मूला राइट करेंगे, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब। अब देखिएगा आयतन की जगह पे क्या रखने वाले हैं 125 इज इक्वल टू भुजा का मतलब ए का क्यूब, तो ए बराबर क्या रखेंगे अंडर रूट, क्यूब लगा देंगे, क्यूब रूट ऑफ 125, और 125 किसका घनमूल है 125 5 का है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी ए बराबर 5, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, 12x बराबर 144, तो लिखेंगे 12x बराबर कितना आ जाएगा 144, x बराबर 12 का नाम 12 सॉरी 144, 12 का नाम 12 बराबर आए 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, यानी आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति 10% छूट पर 900 रुपये में खरीदता है, तो आपको बताना है कि 900 रुपये में खरीदता है, छूट कितना देता है 10% की छूट दिया है, तो 100 से क्या कर देंगे घटा देंगे, और आपको निकालना है कि खरीदा कितने में 100 से, तो 9 0 से 0 कट जाएगा, 9 का 9 9 दामा 90, 10 और गुड़े 100 कर देंगे, 10 और गुड़े क्या कर देंगे 100, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 40 दिया है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब दिया है पहली संख्या माना a, दूसरी संख्या माना b, औसत का मतलब होता है बटे 2, बराबर कितना दिया है 40 दिया है। आपको निकालना है योग, यानी संख्याओं का योग, यानी a प्लस b बराबर कितना निकालना है 40, और गुणे कितना हो जाएगा 2, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, यही योग आपको निकालना था, तो 80 यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, फिर से क्या निकालना है ए अनुपात सी, तो हम लोग लिखेंगे ए रेशियो बी बराबर कितना लिखेंगे 3:5 लिखेंगे, और b रेशियो c लिखेंगे, तो क्या लिखने वाले हैं 2 रेशियो कितना लिखेंगे 7। अब क्या करेंगे इसको उल्टा n बना देंगे, क्या बना देंगे उल्टा n, तो हमको निकल आएगा a रेशियो b रेशियो कितना आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 दूना कितना होता है 6,
अनुपाते 5 दूना कितना होता है 10 और 7 पचे कितना होता है 35। ये 35 हो गया। अब हम लोग क्या निकालने वाले ए रेशियो सी, यानी ए रेशियो सी, यहाँ से ए रेशियो सी, यहाँ से ए रेशियो सी, तो हम लोग निकालेंगे ए रेशियो सी बराबर 6 रेशियो कितना हो जाएगा 35। अब हम लोग निकालेंगे 6 रेशियो 35, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 1/2 और बी और गुणे क्या दिया है एच। देखिएगा बी बराबर 10 दिया, एच बराबर 6 दिया है, तो 1/2 करेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे 10 और एच की जगह क्या रखेंगे 6। 2 का नाम 2, 2 पंचे कितना 10, 6 पंचे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी ऑप्शन में मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 21। कह रहे हैं कि x माइनस का 2 इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको इसके बराबर 0 के बराबर दिखा दो, एक बार इसको 0 के बराबर दिखा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस का 2 बराबर का 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी ये x बराबर 2 आ गया। अगला क्या लिखेंगे x माइनस का 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। आपको क्या बताना है x की वैल्यू, तो x का पहला मान कितना आ जाएगा 2 और दूसरा मान कितना आ जाएगा 3, तो 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2, 3 आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं 100 का 125%, 100 लिखेंगे का मतलब गुणा 125%, परसेंट का मतलब 100 से। 100 से क्या करेंगे 100 कैंसिल कर देंगे, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 125, यानी 125 आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23 राइट करने वाले हैं। कह रहे एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चल रही है चाल, इसकी क्या है चाल। ठीक है, और समय कितना दिया है, समय दिया है 30 मिनट, समय बराबर कितना दिया है 30 मिनट, सॉरी ये इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ये 60 ने 600 नहीं 60, ठीक है 60 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये दिया है 30 मिनट, ये क्या दिया है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये दिया है मिनट में। अगर ये मिनट में दिया है, इसको घंटा बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, आधा घंटा होगा कि नहीं, आधा घंटा होगा। अब हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। अगर ये होता है तो चाल की वैल्यू कितना रखेंगे 60 और समय की वैल्यू कितना रखेंगे 1/2, घंटे में 2 का 2, 2 30 दूनी 60, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 30। क्या आने वाला है राइट आंसर 30, तो 30 ऑप्शन में मैच करेंगे, यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 196 का आपको वर्गमूल बताना, बहुत इजी क्वेश्चन था, 14 का 196 होता है, यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है, तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 अपान का 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, यही राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं कुछ 26 कहने एक आयत की लंबाई दिया है इतना, चौड़ाई दिया है इतना, तो परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता होगा, आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप हम लोग पहले लिखने वाले हैं। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई l प्लस का b, लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो 2 रखेंगे, l की जगह क्या रखेंगे 15 और चौड़ाई की जगह पे 10, 15 10 कितना होता है 35, तो 2 गुणे 35, तो 35 दूना कितना होता है 70, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहे हैं a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगला क्या लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब क्या करेंगे, ये 2ab से 2ab कैंसिल, a मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस का b मिलकर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। कह रहे हैं इसका हानि कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया 120, हानि इतना, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 120 पे हानि कितना दिया है, हानि का मतलब क्या होता है 100 से माइनस करेंगे ना, और गुणे कितना कर देंगे, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो निकाल लेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 4 तें कितना होता है 12, 4 दूनी कितना होता है 8, 2 का नाम 2 होता है, 50 दूनी 100 होता है, और 50 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 गुणे 3 करेंगे तो 150 आ जाएगा, यानी आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला। आप भी अगर इसका सोल्यूशन बहुत तेज करने वाले हैं तो ऐसे ही करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं सेकंड लास्ट, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 120, एक संख्या तो दूसरी निकालना है।
कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है। एक संख्या दिया है 10, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 120, और कह रहे हैं एक संख्या उसमें से 10 है, तो यानी 10 और गुणे तो आपको क्या निकालना है दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 120। तो 10 का नाम 10 वार धाम में 120, तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा 12, दूसरी संख्या बराबर 12, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डेली हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्या एक क्वेश्चन हम लोग वर्क में देते हैं SW में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये क्लास आपको डेली शाम को मिलती है, तो लाइव क्लास जोड़ना ना भूलें दोस्तों 8 बजे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।